जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों मैंने टाइटल में लिखा है आज की वीडियो कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह मई का महीना प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, मई के महीने में तो ये मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों ग्रहों के परिवर्तन जो होने जा रहे हैं, इनके कैसे प्रभाव हमें प्राप्त होंगे, इस मई के महीने में इस बात को लेकर के हम पूरी चर्चा करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है मित्रों, और वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की वीडियो अंत तक देखने का प्रयास करना। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में बनाऊंगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में जितना ग्रहों का परिवर्तन है एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले ग्रहों की राजा की बात कर लेते हैं, सूर्यदेव भगवान की। जो सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा है, इनका परिवर्तन 15 मई को होगा। अब दोस्तों ये मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। और दोस्तों शुक्र की राशि है, ये चंद्रमा की बात कर लेते हैं हम, तो चंद्रमा का परिवर्तन अक्सर 2-2.25 दिन में होता रहता है। दोस्तों अब हम मंगल महाराज की बात करते हैं, तो मंगल महाराज इस समय जो ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है मंगल महाराज का, कर्क में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, इनका परिवर्तन नहीं है दोस्तों, और कर्क राशि में इनका गोचर है, यह नीच अवस्था में है। थोड़ा जल्दबाजी कराते हैं मंगल महाराज, पराक्रम को बढ़ाते हैं, साहस को बढ़ाते हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय कराने में इस समय बहुत ही निपुण होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मंगल महाराज से थोड़ा सचेत रहना है दोस्तों। इनका नक्षत्र परिवर्तन तो होगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अब हम यहाँ पर ग्रहों में जो ग्रहों के राजकुमार हैं बुध महाराज की बात करते हैं। तो बुध महाराज के मई के महीने में 3 परिवर्तन है मित्रों। एक तो पहला परिवर्तन आने वाला है 7 मई को होगा, जो कि दोस्तों यहाँ मेष राशि पर है। और फिर 16 मई को पुनः बुध महाराज अस्त भी हो जाएंगे, और 23 मई को ये पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ में चले जाएंगे। जी हाँ, अब दोस्तों एक यहाँ पर बहुत बड़ा महापरिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति महाराज का, जो होने जा रहा है मई के महीने में ही। यह 14 मई को होगा। जी हाँ, ठीक सूर्यदेव भगवान का परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, तो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा। यह वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और मिथुन राशि के स्वामी दोस्तों कौन है? बुध महाराज। तो ये बुध महाराज के साथ बहुत अच्छा तालमेल है गुरु महाराज का, तो यह भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पर बता दो कि इसके बाद शुक्र महाराज का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों परंतु लगभग यह महीना निकल जाएगा। शुक्र महाराज इस समय, शुक्र महाराज का जो गोचर चल रहा है, शुक्र महाराज इस समय मीन राशि में दोस्तों गोचर काल चल रहा है, और दोस्तों उच्च के हैं शुक्र महाराज। आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए शुक्र महाराज ऐश्वर्य के, कई चीजों के जो इस युग में कलयुग में है, उसके सौंदर्य के, ऐश्वर्य के बहुत बड़े कारक ग्रह है। इनका परिवर्तन लास्ट में होगा 31 मई को। तो दोस्तों बहुत बड़े परिवर्तन है, और अपनी उच्च की राशि को छोड़ करके मेष में आ जाएंगे शुक्र महाराज। तो दोस्तों शनि महाराज का परिवर्तन तो पहले ही हो चुका है, यह भी बहुत बड़ा महापरिवर्तन है। तो हम सभी लोग दोस्तों इस महीने में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल है, बहुत कई परिवर्तन है। और इसी महीने में राहु महाराज जो कलयुग के राजा कहते हैं, और केतु महाराज जैसे बड़े ग्रहों का भी परिवर्तन होगा। यह 18 मई को होगा। तो 18 मई को राहु चले जाएंगे कुंभ में, शनिदेव महाराज की राशि में। यह भी बहुत अच्छा संयोग है आप सभी के लिए। और दोस्तों केतु महाराज चले जाएंगे सिंह राशि, यानी सिंह राशि सूर्य भगवान की है। तो दोस्तों सिंह राशि यानी केतु जाएंगे राजा की राशि में, और कुंभ में जाएंगे दोस्तों राहु महाराज। तो एक ग्रह जाएंगे पुत्र की राशि में, एक ग्रह जाएंगे पिता की राशि में। तो दोस्तों यहाँ पर पिता पुत्र की राशि में दोनों का राहु केतु का गोचर होगा। यह आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, इस बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों शनिदेव महाराज का परिवर्तन पहले हुआ, जो कि महापरिवर्तन था,
2025 का, और साथ में आने वाले समय यानी लगभग 2.5 वर्ष तक शनिदेव महाराज यहीं पर रहेंगे। जी हाँ। और दोस्तों, उदय अस्त होना, बकरी मार्गी होना वो अलग बात है, परंतु लगभग इनका जो 2.5 वर्ष है यह यहाँ पर मई के महीने में, सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति जैसे, राहु और केतु जैसे ग्रह भी परिवर्तित होने जा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड के जो बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं। तो देखा जाए मित्रों यहाँ पर कि ग्रह, हम गुरु की चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में होंगे, बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा। जिस कार्य को 1 वर्ष में करते थे देवगुरु बृहस्पति महाराज, उस कार्य को 5-6 महीने के अंदर करेंगे। जी हाँ। तो दोस्तों, गुरु को आप जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष में गोचर अपना बदलते हैं, परंतु गुरु 5 महीने में भी अपना गोचर काल बदल देंगे। और अभी कुंभ राशि में, फिर कर्क में इनका प्रवेश हो जाएगा। बकरी मार्गी उदय अस्त होते रहे, इधर ही आएंगे। फिर इनका चलेगा कौन से हाल? और दोस्तों, मंगल वाले, यानी हाल में मंगल वाले की मंगल कर्क में और मिथुन में गए, फिर कर्क में। अभी तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि ठीक चल रहे हैं और स्थिति आपकी इस समय अच्छी है। अब दोस्तों आगे हम चर्चा करें, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं। इस दोस्तों, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और एक छोटा सा दोस्तों प्यारा सा लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कलयुग के देवता है बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में इस बात के लिए मैं अवश्य कहूंगा, सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को याद करिए, प्रणाम करिए, प्रतिदिन करिए बिस्तर छोड़ने के बाद में, क्योंकि इस बात को लोग जानते नहीं। आधे से अधिक समस्याएं इसी वजह से हमारे भाई बहनों के ऊपर, क्योंकि लोग घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, जानते नहीं, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं और समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने दादा दादी, माता पिता से, बुजुर्गों से कुल देवी कुल देवता के बारे में पूछिए, इनकी पूजा अर्चना समय पर करिए, बल्कि जहां पर आप निवास कर रहे हैं वहां से प्रतिदिन प्रणाम करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कुल देवी कुल देवता, इष्ट देवता, और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, इनको मन में स्मरण करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहना चाहिए। उससे हमें सही पता चलता है कि हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमारे किस घर में किस भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, उससे हमें सही जानकारी होती है और सही निर्णय मिलता है जब ही हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों मित्रों को अवश्य शेयर करना। सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। जी हाँ, अब दोस्तों आगे हम आपसे चर्चा करते हैं, बस वीडियो में अंत तक रहना, क्योंकि आपके जीवन में दोस्तों यह जो सूर्यदेव का परिवर्तन है, यह फाइनेंशियल को लेकर के बड़ा श्रेष्ठ परिवर्तन है आपके लिए। और संभव है कि आपके जीवन में यदि ऐसा कुछ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई कर्जा है, किसी से निकालना चाहते हो, कोई पैतृक संपत्ति है, कोई पिता की संपत्ति है, कहीं डूब गया है, वाद विवाद चल रहा है, यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है दोस्तों। यहाँ इन सब चीजों से आपको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। और दोस्तों, यह राजा सूर्य के नजरिए से हम देखते हैं कि ये ग्रह की बात की अभी हमने, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की, छोड़ देते हैं क्योंकि चंद्रमा के बारे में बाद में बताऊंगा। अब मंगल की बात करते हैं। तो मंगल का परिवर्तन वैसे राशि परिवर्तन नहीं है दोस्तों, नक्षत्र परिवर्तन है। जी हाँ, तो नक्षत्र परिवर्तन है, नक्षत्र तो परिवर्तन का होगा और नक्षत्र के बारे में हम बीच में स्पेशल वीडियो बताऊंगा। लेकिन मंगल के बारे में हम ये आपको हमेशा कहता हूँ कि हनुमान जी महाराज की आराधना करिए। मंगल को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य इस समय आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। कार्य करिए, आपके अंदर साहस होगा, पराक्रम होगा, सब कुछ होगा। परंतु मंगल महाराज इस समय नीच अवस्था में है, तो जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, इस बात का ध्यान रखना, बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, और नक्षत्र के बारे में हम बाद में बताएंगे। अब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध महाराज के 3 परिवर्तन है। जैसे आपने सुना है कि बुद्ध महाराज आपकी जो है दोस्तों यहाँ पर 20 बनते हैं, भाग्येश बनते हैं। और दोस्तों, इनका जो पहला परिवर्तन
यानी 7 तारीख को इनका गोचर काल होगा। यह आपके कर्म भाव पर होने जा रहा है। तो यह गोचर काल दोस्तों थोड़ा सा आपके जीवन में मेहनत अधिक करवाएगा, संघर्ष करवा देगा थोड़ा सा। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कोई बहुत हितैषी जो बन रहा हो, आप भी सोच रहे हो अरे कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता है, तो दोस्तों जो जैसा कह रहा है वैसे दोस्तों सेफ टू सेफ माफी मार दो। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा सा भगवान ने जो दिया है इधर उसका इस्तेमाल अवश्य करिए, अपना विवेक का दिमाग का इस्तेमाल अवश्य करिए, ये बहुत जरूरी होगा। क्योंकि कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे इन 7 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक। इसके बीच दोस्तों में 16 तारीख को ये अस्त भी होंगे, तो वो समय आपको सतर्कता से रहना है, ध्यान रहना है अपनी लाइफ के बारे में, विवेक से कार्य करना है। 16 तारीख से 23 तारीख का समय है दोस्तों। फिर पुनः 23 तारीख को ये परिवर्तन कर लेंगे राशि। जब ये 23 को परिवर्तन करेंगे और आपके चले जाएंगे कहां पर, आय भाव पर, तो फिर यह परिवर्तन पहले से बेहतर रहेगा आपके लिए दोस्तों। बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा लेकिन बेहतर रहेगा पहले से, क्योंकि आप जानते हैं कि बुध वो ग्रह है जो कि आपके लिए बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। जी हाँ, और यह गोचर काल दोस्तों उनका ठीक रहेगा। और यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, जिस भाव में गोचर करने वाले हैं उसका भी अपना अलग महत्व है। इसलिए दोस्तों 23 तारीख से बुध अपना गोचर काल करेंगे। व्यापार के अधिपत्य रखने वाले ग्रह है बुध के तो है ही, इसलिए इसका बड़ा अच्छा लाभ और खासकर इसका लाभ उन लोगों को मिल सकता है जो लोग अपने जीवन में कुछ चाहते हैं कि बहुत समय हो गया है परंतु कुछ जीवन में हमने किया नहीं है। हम क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि कुछ नया जीवन में करते रहते हैं, उनके लिए यह अच्छा होगा। यहाँ पर आपको गणेश जी महाराज की आराधना करना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन जो है दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपके भाग्य से यह गोचर काल जो होगा यह व्यय भाव में होगा। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लाभ भी दे रहे हैं, जैसे ही आपको विदेश से यदि आप जुड़े जुड़े हैं तो लाभ आपको दिलाएंगे और अधिक लाभ दिलाएंगे। और दोस्तों जो परिवर्तन है गुरु का रहने वाला है, ये ऐसा परिवर्तन है जीवन में उनके लिए जो हमारे भाई बहन विद्यार्थी है, यानी कि स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि कहीं पर एग्जाम परीक्षा दिया तो निश्चित रिजल्ट उनके पक्ष में आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपका कोई न्यायालय वाद विवाद चल रहा है तो स्थिति बिल्कुल अच्छी होने वाली है, वहां पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है, आपको एक श्रेष्ठ मौका मिलने वाला है। और हमारे भाई बहनों के लिए अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जी हाँ, और दोस्तों थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु इसका लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, और अपने जीवन में यदि आप कर्ज से बहुत चिंतित थे तो हो सकता है कि आपकी चिंता कम हो जाए। आप अपने जीवन में सुखों को लेकर के बहुत चिंतित थे तो दोस्तों यहाँ पर आपको सुख प्राप्त होंगे। जीवन साथी से यदि कोई अनबन चल रही थी, कोई मनमुटाव चल रहा था, तो यह भी समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, संबंध मधुर होते हुए दिखाई दे रहा है। इस बात का दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना, यह समय आपके लिए अच्छा है पारिवारिक मामलों को लेकर के। तो यह दोस्तों जो ब्रह्मांड में ग्रहों की हलचल मची है, यह कहीं ना कहीं आपके सुखों को देने वाली है दोस्तों। और आपको बता दें शनिदेव का जो समय है, पिछले 2.5 वर्ष में जो शनिदेव हमने आपको बताया पिछली वीडियो में, जो आपके सुखों में कमी दिख रही थी, 2.5 साल में आपको जो सुख प्राप्त नहीं हो रहे थे, यहाँ पर शनिदेव महाराज सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन काल, यह ऐसा लगेगा कि भैया हमने जो पहले कर्म किए हैं, हमने जो लोगों का भला किया है, क्योंकि यह दोस्तों बता दो भला किया है, तो दोस्तों इस दुनिया में ऐसे लोग होना चाहिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। मेरा दोस्तों हित हो चाहे ना हो, और हम सामने वाले का पहले हित सोचते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। और ऐसा जो मैंने किया है उसका हमें पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ, और दोस्तों आगे हम बात बताएं कि यहाँ पर निस्वार्थ लोगों की सेवा हमें करना है। लोगों अपना कल्याण चाहते हैं, लोगों की अधिक मदद करना है, अपने स्वभाव को बदलना है, हमें हमेशा सकारात्मक रहना है, हमें किसी के प्रति अपने मन में भेदभाव नहीं रखना है। जी हाँ, हमें हमेशा अपने से छोटों की, गरीबों की, और जो भी हमारे हमसे छोटे हैं किसी भी तरह से, लंगड़े लूले विकलांग, उनकी हमें सेवा करना है। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत बड़े परिवर्तन है, राहु केतु का भी है। लंगड़े लूलों विकलांगों की सेवा करने से राहु बहुत प्रसन्न होता है और इस कलयुग में राहु राजा बना देता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमें धार्मिक रहना है और हमें अच्छा स्वभाव रखना है,
और हमें लोगों के ऊपर अच्छी भावना रखना है, हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, हमें मान मर्यादा से चलना है। यह ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं और हमारा संघर्ष तो होगा लेकिन हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों भाग्य हमारा उदय होने वाला है, इस बात को नोट कर लीजिए। भाग्य से कुछ लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है, इसमें दोस्तों यह विचारी तथ्य है। और दोस्तों अब शुक्र की यदि बात कर लेते हैं, शुक्र का कोई विशेष परिवर्तन नहीं है यहाँ 31 तारीख तक। और दोस्तों 31 तारीख तक शुक्र का गोचर रहेगा, उच्च के शुक्र है और वह इस महीने में आपको बहुत कुछ प्राप्त कराने वाले हैं। दोस्तों शुक्र का गोचर वर्तमान काल में आपके जीवन में चल रहा है, यह अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके शुक्र महाराज उतने अच्छे ग्रह तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन आपके लिए इनका गोचर काल जो है काफी अच्छा साबित होगा। जी हाँ, राहु केतु की बात दोस्तों शॉर्ट में कर लेता हूँ। तो राहु केतु की स्थिति आप जानते हैं, राहु और केतु की जो स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काल सर्प योग बनाए हुए हैं और ये जो काल सर्प योग है अभी परिवर्तित हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दोस्तों क्या ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर दोस्तों अभी जो दोस्तों बता दूं, इसमें विशेष जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का हमें जाप करना है और राहु के मंत्रों का भी जाप करना है और घर में विशेष करके हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, गंदगी घर पर बिल्कुल नहीं रखना है। यदि कहीं जूते चप्पल टूटे इधर उधर अलमारी में पड़े हैं उनको तुरंत निकाल करके बाहर करना है, घर में साफ सफाई रखना है। जी हाँ, और साफ सफाई रखोगे तो राहु आपको लाभ प्राप्त करेगा। और राहु केतु का जो परिवर्तन है दोस्तों यह ठीक है, आपके जीवन में बहुत अच्छा मौका आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा लाभ उठाइए आप। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा मौका है और बहुत खराब मौका नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि दोस्तों यह बहुत अच्छी बात है आपके जीवन में। भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मैंने कई बार बताया यहाँ पर कि आपको क्या करना है, सूर्य देव भगवान को 1 लोटा जल का अर्घ प्रतिदिन देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको गुरु मंत्रों का भी, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्रों का आपको जाप करना है प्रतिदिन। ध्यान करिए, आप ध्यान से करिए, मौका मिले बहुत अच्छी बात है। इष्ट देव की अपनी आराधना करिए प्रतिदिन। जो समस्याएं बाधाएं भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, इष्ट देव की कृपा से सारी दूर होती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ, जिन हमारे भाई बहनों ने अब तक गुरु नहीं बनाया है, आप गुरु बनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से। दोस्तों बहुत जरूरी है, यहाँ पर गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं और यह आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है, इस समय का पूरा उपयोग उठाइए, हमेशा धार्मिक रहिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छा लाभ प्राप्त करिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। जी हाँ, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, इसके लिए मैं आपसे जबरदस्ती करूंगा, सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को याद करिए प्रतिदिन। प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद याद करिए, प्रणाम करिए, इष्ट देवता को प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना, सभी का लाभ हो। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।